हम सबने ये बात तो सुनी ही है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, है ना? बड़ा सीधा सा लगता है। पर क्या हो अगर इस पड़ोसी शब्द का मतलब ही कुछ और हो, कुछ ऐसा जो हम आज तक सोचते आए हैं उससे बिल्कुल अलग। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे बस एक शब्द की समझ पूरी की पूरी व्यवस्था को एक नया मोड़ दे सकती है। और देखिए, आज की हमारी पूरी की पूरी बातचीत ना इसी एक वचन पर टिकी है। सुनने में तो हाँ बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसकी असली गहराई वो एक शब्द की परिभाषा में छुपी है। और मजे की बात यह है कि शायद हम सब उस शब्द को आज तक गलत ही समझते आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में कहाँ-कहाँ से गुजरेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आमतौर पर इस व्यवस्था को कैसे समझा जाता है। फिर उस पड़ोसी शब्द को ही चुनौती देंगे। देखेंगे कि नुकसान पहुंचाने के नियम क्या हैं, ईर्ष्या की जड़ कहाँ है, प्यार को असल में प्रैक्टिस कैसे करते हैं और आखिर में ये सब मिलकर पूरी व्यवस्था को कैसे पूरा करता है। अच्छा, तो शुरू करते हैं। जब हम ये आज्ञा सुनते हैं तो मन में सबसे पहले क्या आता है? यही ना कि ये सबके लिए है, एक यूनिवर्सल रूल। मतलब हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, दयालु रहो, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी रहता हो। ज्यादातर लोग तो यही समझते हैं। और ये जो एक आइडिया है ना, इसे सारी की सारी दिव्य व्यवस्थाओं का निचोड़ माना जाता है। मतलब सोच ये है कि अगर कोई सिर्फ प्यार करना सीख जाए तो वो अपने आप ही सारे नियमों को मान रहा है। पर क्या ये वाकई इतना सिंपल है? जिस स्रोत को हम देख रहे हैं वो हमें एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा सटीक रास्ते पर ले जाता है। और बस यहीं पर आकर सारी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। पूरा का पूरा मामला सिर्फ एक शब्द की सही परिभाषा पर आकर अटक जाता है। तो फिर सवाल उठता है कि जिस स्रोत की हम बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ये पड़ोसी है कौन आखिर? और यकीन मानिए, इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। ये सिर्फ उस इंसान की बात नहीं हो रही जो हमारे घर के बगल में रहता है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। स्रोत ये तर्क देता है कि पड़ोसी का मतलब कोई फिजिकल क्लोजनेस नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल क्लोजनेस है। ये वो इंसान है जो आपके साथ संगति में है, जो आपके विश्वास का साथी है, जो आपके आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि इस नई परिभाषा के साथ प्रेम और हानि से जुड़े जितने भी नियम हैं वो अब एक बहुत ही खास संदर्भ में लागू होते हैं, कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के समुदाय में। तो फिर इस नए संदर्भ में किसी पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने का असल में क्या मतलब है? इसको समझने के लिए स्रोत हमें पुराने नियम के कानूनों से कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण देता है। और ये सिर्फ किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने की बात नहीं है। आप देखिए, इस लिस्ट में लालच, धोखा, झूठ और यहाँ तक कि प्रॉपर्टी के झगड़े भी शामिल हैं। ये एक तरह से हर उस काम के खिलाफ एक निर्देश है जो समुदाय के अंदर विश्वास और सम्मान को खत्म कर सकता है। स्रोत इस तरह के वचनों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करता है कि समुदाय के भीतर इन कामों के कितने गंभीर आध्यात्मिक नतीजे होते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। अच्छा, अगर ये हानि पहुंचाने वाले काम हैं, तो सवाल है कि इनके पीछे की वजह क्या है। स्रोत साफ तौर पर ईर्ष्या को एक मुख्य कारण बताता है, एक ऐसी भावना जो किसी भी समुदाय को अंदर से खोखला कर सकती है। शाऊल और दाऊद की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। दाऊद, जो शाऊल का पड़ोसी और साथी इजरायली था, वो सफल होता है। और बस यही सफलता शाऊल के दिल में ईर्ष्या पैदा कर देती है, जो उसे हत्या की साजिश रचने तक ले जाती है। ये अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचाने का एक क्लासिक केस है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। दाऊद, जो खुद शाऊल की ईर्ष्या का शिकार था, बाद में जाकर खुद अपने पड़ोसी उरिय्याह के खिलाफ पाप कर बैठता है। वो उसकी पत्नी का लालच करता है और फिर उसकी मौत की साजिश रचता है। और इसकी तुलना में अय्यूब की ईमानदारी को देखिए, जो ऐसे किसी भी विचार को अपने पास फटकने भी नहीं देता। और ये वचन तो जैसे इस बात पर मुहर लगा देता है। स्रोत के अनुसार ईर्ष्या और स्वार्थ को सीधे सीधे समुदाय के भीतर के झगड़ों, गड़बड़ियों और हर तरह की बुराई का जड़ माना गया है। तो सिर्फ नुकसान न पहुंचाना ही काफी नहीं है। अपने पड़ोसी से प्यार जताने के कुछ एक्टिव, कुछ पॉजिटिव तरीके क्या हैं? मतलब प्यार असल में दिखता कैसा है? यहाँ पर प्रेम कोई पैसिव फीलिंग नहीं है, बल्कि एक एक्शन है।
इसका मतलब है कि सक्रिय रूप से अपने साथी विश्वासियों की भलाई, उनकी सफलता और उनके सुधार के बारे में सोचना। इसमें मदद करने में देरी न करना भी शामिल है, ये नहीं कि चलो कल आना। और ये बात शाऊल की ईर्ष्या से एकदम उल्टी है। जब दूसरे लोग भी मूसा की तरह भविष्यवाणी करने लगे तो मूसा को जलन नहीं हुई, बल्कि उसने इच्छा की कि काश परमेश्वर की आत्मा उन सब पर होती। इसी को कहते हैं अपने पड़ोसियों की सफलता में सच में खुश होना। और अब हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। ये सारी बातें आपस में जुड़ती कैसे हैं और आखिर में उस महान व्यवस्था को पूरा कैसे करती हैं? तो स्रोत का जो मुख्य तर्क है वो ये है, जब कोई अपने आध्यात्मिक समुदाय के अंदर किसी को नुकसान पहुंचाने से बचता है और सक्रिय रूप से उनकी भलाई चाहता है, तो असल में वो उस एक सिद्धांत के सार को पूरा कर रहा है जिस पर बाकी सारे नियम टिके हुए हैं। ये वचन पूरे तर्क को बहुत खूबसूरती से एक साथ समेट देता है। इस एक खास रिश्ते यानी कलीसिया के भीतर के रिश्ते को प्राथमिकता देकर व्यवस्था का मकसद और उसका सार पूरा हो जाता है। लेकिन ये एक बहुत पेचीदा सवाल भी खड़ा करता है। अगर प्रेम ही सब कुछ है, तो फिर समुदाय के अंदर एक दूसरे के कामों को परखने या उन्हें सुधारने की क्या जगह है? और स्रोत हमें इसी शक्तिशाली और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये हमें न्याय, विनम्रता और प्रेम के बारे में गहराई से सोचने के लिए उकसाता है, और शायद ये इशारा करता है कि अपने पड़ोसी पर दोष लगाने से कहीं ज्यादा जरूरी है प्रेम के जरिए व्यवस्था को पूरा करने पर ध्यान देना।